नमस्कार, मैं मनोज कुमार मंडल आप सभी को यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। अभी जो है यू डैश पर बच्चे को फाइनली या अंतिम रूप देना है, उसके बारे में पूरा जानकारी देना चाहता हूँ। इसके लिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग जो है गूगल पे या क्रोम पे जाके जो है यू डैश लिखिए। जैसे कि मेरे में यू डैश लिखा हुआ पहले से मैं लिखे हुआ हूँ। और इसमें जो है आप स्टूडेंट मोड पर जाइए। स्टूडेंट पे गए और उस पर जाने के बाद उस पर ओके किया तो आपके मोबाइल में इस प्रकार के लोगो दिखेगा, जहां आपका जो है सेलेक्ट स्टेट टू लॉगिन मांगेगा। तो आप लोग जो है यहां पे ओके कीजिएगा और यहां पे जो है बिहार अपना देख लीजिएगा और बिहार पे ओके कीजिएगा। आप देख रहे हैं कि मैं बिहार पे ओके कर दिया हूं, क्योंकि मैं बिहार राज्य के वासी हूं। और गो पर ओके कर दिया। जब गो पर ओके करते हैं तो मेरे पास इस प्रकार के डिवाइस में आता है, जिसमें यू डैश प्लस लॉगिन मांगता है। इसमें जो है यूज़र आईडी और पासवर्ड, यूज़र आईडी विद्यालय का डैश कोड होता है। पासवर्ड जो आपके पास पासवर्ड होगा या नहीं, पासवर्ड अगर भूल गए होइएगा तो आप लोग फॉरगेट पासवर्ड, यानी आप जो है जिनको पासवर्ड अगर याद नहीं होगा तो आप लोग जो है यहाँ पे जाके फॉरगेट मारिएगा। और जिनको याद होगा या कहीं भी लिखे होइएगा तो उनको फॉरगेट मारने की आवश्यकता नहीं है। वो पासवर्ड डालिएगा और विद्यालय का डैश कोड डालिएगा यूज़र आईडी में, और जो है कैप्चा जो जितना मांग रहा है वो डालिएगा तो आपका जो है खुल जाएगा। फिलहाल में जिनके पास पूर्व से ही पासवर्ड है मैं उनके बताना चाहता हूँ, या जो जिनको पास नहीं है तो फॉरगेट करके आप अपना पासवर्ड उस मोबाइल पर आप मंगा सकते हैं। जो पहले से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसी पर मंगा सकते हैं। तो मैं इस पर पासवर्ड मैं डाल के और यूज़र आईडी डाल के कैप्चा डाल के आपको मैं ओपन करके बतला देता हूँ। मैं विद्यालय का यू डैश कोड और पासवर्ड डाल दिया हूँ और मैं कैप्चा भी डाल दिया हूँ। जिस प्रकार से कैप्चा मांगा जा रहा है उसी प्रकार से कैप्चा आपको भी डालना है। स्मॉल में मांगे तो स्मॉल में, कैपिटल में मांगे तो कैपिटल में, और अक्षर अंक जो भी मांगे उसमें उसी प्रकार से दीजिएगा। इसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं कीजिएगा। और यहाँ पे जो देख रहे हैं आप लॉगिन देख रहे हैं, लॉगिन पर जो है ओके कीजिए। यहाँ पर लॉगिन मांग रहा है, उस लॉगिन पे ओके कीजिएगा। तो मैं इस लॉगिन पे ओके कर रहा हूँ। तो लॉगिन करने के बाद यह ओपन हो जाएगा। जब ओपन हो जाएगा तो आपको जो है आपका 23-24 पे ओके करना है। 22-23 पे ओके नहीं करना है, आपको 23-24 पे ओके करना है। मैं 23-24 पे मैं ओके करके बतला रहा हूँ। यहाँ है 23-24 लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं कि 23-24 यहाँ लिखा हुआ है। इसके किसी भी भाग में हम ओके करेंगे, रेड वाले भाग में हम किसी जगह ओके करेंगे तो यह ओपन हो जाएगा। मैं इस पर ओके किया हूँ। ओके करने के बाद जो है आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से लेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ओपन हो गया है, और ओपन होने के क्रम में ये जो है खुल गया है। खुलने के बाद जो है यहाँ पे क्लोज मांगता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है यहाँ पे देख रहे हैं कि क्लोज मांगता है। आप इस क्लोज को सबसे पहले ओके कर दीजिएगा। क्लोज को ओके करने के बाद जो है आप देख रहे हैं कि सारा चीज़ इंग्लिश में आ रहा है। आप देख रहे हैं कि सारा चीज़ इंग्लिश में आ रहा है। तो आपको इंग्लिश अगर नहीं समझ में आती तो आप हिंदी भी कर सकते हैं। तो आप जो है यहाँ पे जो देख रहे हैं 3 डॉट देख रहे हैं, यहाँ पे आपके मोबाइल पे 3 डॉट आएगा, या लैपटॉप है या जो भी हो तो आपके बगल में 3 डॉट आएगा। या नहीं, अगर लैपटॉप में नहीं आए तो वहाँ ऊपर में लिखा हुआ रहता है, तो आप इंग्लिश हिंदी कर सकते हैं। तो मैं इस पर जो है ओके कर देता हूँ, 3 डॉट पे ओके करता हूँ। अब जो है 3 डॉट पे ओके करने के बाद जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे लैंग्वेज मांग रहा है, हिंदी इंग्लिश है लिखा हुआ। मैं हिंदी पे कर देता हूँ, और हिंदी पे करने के बाद यह सारा डेटा जो है हिंदी में हो गया है। आप उसमें देख रहे हैं कि जो है प्रगति गतिविधि,
इसी पे ओके करना है, यानी प्रगति गतिविधि पर ही ओके करना है, क्योंकि बच्चे को प्रोग्रेस के बारे में बताना है कि कैसा प्रोग्रेस है उसके बारे में। यूडास में सभी विद्यालय को लोड करना पड़ता है। तो आप देख रहे हैं कि सारा डेटा जो है हमारे पास हिंदी में हो गया है। इसको चाहेंगे तो मैं इंग्लिश में भी कर सकता हूँ, हिंदी में भी कर सकता हूँ। तो समझने के लिए आप जो है हिंदी कर सकते हैं। तो मैं अब जो है यहाँ पे जो है प्रोग्रेस डेटा जो है लिखा हुआ है उस पर ओके करूँगा। उस पर ओके करने के बाद जो है मैं दिखाता हूँ, जब यह ओपन हो जाएगा तो आप जो आगे के कार्य कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि आगे आ गया है प्रगति मॉड्यूल, यानी प्रगति मॉड्यूल है, यानी 3 प्रकार के ऑप्शन आएगा। आयात मॉड्यूल, उसके बाद जो है डेस्कटॉप, निष्क्रिय छात्र सूची, ये है 3 प्रकार के आएगा। आपको जो है अभी फ़िलहाल विभाग के द्वारा जो है प्रगति मॉड्यूल के बारे में कहा जा रहा है। तो आप जो है यहाँ पे जाइएगा, यानी आपको जो है जाए जो लिखा रहे या गो लिखा रहे तो उस पे जाना है। यहाँ पर लिखा हुआ है जाए यानी गो, उस पर ओके करना है। मैं इस पर ओके कर रहा हूँ। और इस पर ओके करने के बाद जो है आपको अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो यहाँ पर जो है टिप्पणी में लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं, पढ़ के समझ सकते हैं और अपने कार्य को आगे के प्रोग्रेस कर सकते हैं, कार्य बढ़ा सकते हैं। फिलहाल इसमें लिखा हुआ यदि उत्तीर्ण और परीक्षा के बिना उत्तीर्ण चयन किया जाता है तो प्रमोट की जाने वाली कक्षा का नाम पिछली कक्षा के तुलना में 1 प्लस बढ़ जाता है। यानी जो भी बच्चा पिछला क्लास में है 1 में है तो 2 बढ़ाना पड़ता है, यानी उसको अगला वर्ग कक्ष देना पड़ता है। ऑलरेडी बढ़ भी जाता है, वो सिलेक्ट करना पड़ता है। यदि 2 में लिखा है यदि उत्तीर्ण नहीं हुआ, परीक्षा से पहले स्कूल छोड़ देता है और पसंद से पुनरावर्तक का चयन किया जाता है तो प्रमोटेड की जाने वाली कक्षा में मान पिछली कक्षा के समान होगा। तो आप इस प्रकार से आप अपने बातों को समझ लेंगे और समझने के बाद जो है यहाँ सारा आप लोगों को जो है टिप्पणी दिया हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं हिंदी में। जिनको इंग्लिश में दिक्कत होगा तो हिंदी कर लीजिएगा और करने के बाद जो आप समझ सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है ऊपर में शैक्षणिक वर्ष 22 से 24, माने 22-23 से 24 में जाना है, यानी अगले इस पिछले सत्र से अगले सत्र में जाना है। यहाँ पे स्पष्ट में लिख दिया है, आप देख रहे हैं कि शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से 23-24, यानी पिछली कक्षा से अगली कक्षा में जाएगी। तो इसमें जो है फाइनली जो एग्ज़ाम हुआ है अप्रैल में, वो रिज़ल्ट इसमें दर्ज करना है, ताकि जो है जो 22 में बच्चा था वह 23-24 में अगला कक्षा में गया है उसके बारे में देना है। तो यहाँ पे कक्षा दिया लिखा हुआ है, कक्षा को चयन कर लेना है। जिस कक्षा में कार्य करना है आपको, पहला में हो, दूसरा में हो, तीसरा में हो, चाहे जो भी कि जिस क्लास में काम करना है उस कक्षा का चयन कर लेना। जैसे कि मैं एक पहला में सिलेक्ट कर लिया हूँ, उसका खंड का चयन करना है। खंड का जैसे ए है तो ये चयन कीजिएगा। यहाँ पे जाए लिखा हुआ है तो जाए पे ओके कीजिएगा, यानी गो होगा, इंग्लिश में गो होगा। तो वे जाने के बाद जो है मैं देख रहा हूँ कि इस बच्चे का नाम, छात्र का नाम, उसके जो है जन्म तिथि वगैरह जो भी है, पिता का नाम, सारा चीज़ आ गया है, माता का भी नाम आ चुका है और उसका जो है अस्थाई शिक्षा संख्या भी आ चुका है। आप पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद जो है आप देख रहे हैं कि आदित्य राज नाम है और ये इसका जो है ऊपर में यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रगति की स्थिति 22-23 का देना है, 2022-23 का देना है। तो प्रगति स्थिति जो है 22-23 होता, लास्ट होता है, लास्ट वर्ष में यानी फाइनल वर्ष का। तो इसमें जो है फाइनली वर्ष का जो है आप जो है देख लीजिए कि ओके कीजिएगा। तो मांगता है कि प्रमोटेड, यानी बच्चे अगर प्रमोटेड यानी अगली कक्षा में गया है और पास किया है तो उसके बारे में
नॉट प्रमोटेड माने नो पासेड, यानी बच्चा नहीं पास किया होगा तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं कि नो पासेज, है ना। प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन, यानी बच्चा जो है क्या कहते हैं, एग्ज़ाम नहीं दिया है, छोड़ के चला गया है, या जो भी है, आप इसको जो है बेहतर से आप अपने स्तर से समझ के अब इसको चुन कीजिएगा। अगर जो भी बच्चा अगर प्रमोटेड करके आगे गया है तो उसके मैं प्रमोटेड पे मार्क ओके करूँगा। और करने के बाद जो है आप देख ले हैं कि अंक प्रतिशत, यानी 22-23 में जो है उसका अंक प्रतिशत कितना था। तो मान लीजिए कि उसका अंक प्रतिशत किसी बच्चा का जो है आप अपना रिजल्ट शीट बनाए हुईएगा, उसमें से देखना है और देख लीजिएगा कि इसका जो है मान लिया है कि 56 है तो 56 में डाल दिया हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पर लिखा है स्कूल में उपस्थित दिनों की संख्या, यानी उस सत्र में, यानी 22-23 में कितने दिन विद्यालय चला है, उसका सत्र देख लीजिएगा कि कितना दिन चला है और उसमें उस सत्र में यानी 22-23 में वो कितना दिन उपस्थित हुआ है विद्यालय में। तो आप जो है मान लिया कि अगर 220 होता है या जो भी होता है, 210 होता है कार्य दिवस, उतना में से बच्चा कितना दिन उपस्थित हुआ है तो आप उसको चयन कर लीजिएगा। मान लिया कि हो सके कि 120 दिन आया होगा बच्चा, 120 दिन दे दिए हम। स्कूल शिक्षा की स्थिति यानी 23-24, अब अगला गया है 23-24, तो आपको जो 23-24 में बच्चा जो है स्टूडेंट्स इसी में यानी इसी विद्यालय में से है या अन्य टीसी लेके आया है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके विद्यालय में पहला बच्चा होगा या छठे वर्ग का बच्चा होगा या जो भी बच्चा होगा, कुछ ऐसे बच्चा होगा जो आपका जो है कंटिन्यू एक ही विद्यालय में एडमिशन कराया और उसी विद्यालय में कंटिन्यू पढ़ता ही रह गया। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अन्य विद्यालय से आते हैं, टीसी लेके आते हैं, वो उसको एडमिशन करते हैं। अगर आपके विद्यालय से हैं तो उसको सेम में डालिएगा स्टूडेंट इन सेम स्कूल, और नहीं अगर टीसी लेके आया है तो लिख लीजिएगा आफ्टर स्कूल विथ टीसी, विदाउट टीसी, या जो भी ऑप्शन आपको लागू हो आप उस पर ओके कीजिए। मैं जैसे कि जो कर रहा हूँ कि इसी भी विद्यालय का है तो उस पर ओके कर दिया हूँ। अगर टीसी लेके आया होगा तो उसको भी टीसी लेके करना होगा कि टीसी लेके आया है। उसके बाद जो है ये जो है यानी दूसरे क्लास में, ये पहला क्लास में था और दूसरे क्लास में जाएगा। अब क्या लिखा ऊपर में, यहाँ लिखा हुआ है कक्षा एवं अनुभाग को बढ़ा दिया जाएगा, यानी बढ़ा दिया जाएगा, स्वतः बढ़ जाएगा। एक ऊपर में नोटिस में पढ़ भी किए हैं। तो यहाँ पर जो है सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट ए कीजिए। सिलेक्ट ए करने के बाद जो है अब जो है पेंडिंग, यानी इसमें मारता है कि सुधार करना है तो आप सुधार कर सकते हैं। आप जो है ये दोनों में से किसी एक ऑप्शन को अगर किसी प्रकार का सुधार करना है तो सुधार करना है, नहीं अगर सब चीज़ ठीक ठाक कर लिए हैं तो आप यहाँ पर ओके कीजिएगा। और आप ओके करने के बाद जो है जैसे खंड अद्यतन करें तो खंड अद्यतन पर क्लिक करेंगे या कुछ देर के बाद जो है ओके हो जाएगा। देखिए आपके मोबाइल पर आ गया है कि इसका जो है ओके हो चुका है। अब इसको जो है यहाँ ओके किए यानी डन हो गया, यानी ये अब जो है अब इसमें किसी भी कार्य करने का अब लायक नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे, इनका काम हो चुका है। इसी प्रकार से अगले बच्चे का भी इसी प्रकार से आप जो है काम करते रहिएगा। करने के बाद सभी बच्चों को जो है करने के बाद जो है नीचे में आता है अंतिम रूप, यहाँ आता है अंतिम रूप आता है। अंतिम रूप इसी को कहते हैं फाइनलीज, इसी को कहते हैं हम फाइनलीज कहते हैं। लास्ट में अगर जब हम इसका पूरा काम कर लेंगे, यानी इसमें जितने डेटा अगर जितने बच्चा का है तो उसको काम करने के बाद मैं इस पर ओके कर दूंगा। और करने के बाद यह जो है इस क्लास का बच्चे को पूरा का पूरा लोड हो जाएगा। और किसी प्रकार का शुद्ध करना हो तो आप जो है सुधार ऑप्शन पर जा सकते हैं। सुधार ऑप्शन पर जाके आप अपने आप को जो है सुधार कर सकते हैं। यहाँ पर सुधार सिस्टम है बना हुआ, सुधार कर सकते हैं। तो मैं एक क्लास का मैं बतलाया हूँ, इसी प्रकार से आप जो है सभी क्लास में आप कर सकते हैं। तो मैं बता दिया हूँ आप लोग को कि आपका जो है ऑप्शन आता है उस ऑप्शन के हिसाब से आप हिंदी में समझ लीजिए। जो भी चीज़ समझना है हिंदी में समझ सकते हैं। अगर आपको जो है यहाँ बीच में देख रहे हैं कि यहाँ पे कट का निशान है, यानी दोनों चीज़ स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है, ऐसे नहीं दिखाई देता है, तो आप लोग जो क्या कीजिए यहाँ पे कट है, कट का निशान कीजिए, ये साइड चला जाएगा। आपका जो है पूरे चीज़ आप सामने में आ जाता है। देखिए
हट गया है। आप जो है फुल रूप से काम कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास स्क्रीन अब बड़ा हो गया है, आपका काम करने में आसान होगा। तो आप इस प्रकार से काम कर सकते हैं। करने के बाद जो है आप अगर फिर पुनः उस चीज़ को ऑप्शन को लाना होगा, तो आप जो है यहाँ पे 3 डॉट बना हुआ है, 3 डॉट का ऑप्शन को यूज़ कीजिएगा। जिसमें 3 डॉट का ऑप्शन को यूज़ किया, मैं पुनः आ गया है ना। तो प्रगति गतिविधि को ही आपको ओके करना है। इसको जो है काम कीजिएगा, और करने के बाद जो है आपके विद्यालय का जो है जो भी बच्चा है उसको लोड कीजिए। लोड करने के बाद आपका बच्चे का प्रोग्रेस रिपोर्ट बन जाएगा। बनने के बाद आप जो है ऑलरेडी आपके स्कूल का जो है प्रोग्रेसिंग डिटेल्स लोड हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूं कि आप लोग मेरे वीडियो को देखिए, और देखने के बाद जो है जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।